हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहां पर लेके आया हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दे रखे हैं 140, 156 और 3825, इनको हमें लिखना है कैसे? इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 140 है, तो 140 का मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मैं 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं सिर्फ प्राइम नंबर्स को लूंगा। और ये जो 140 है ये लीस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ गया 70। उसके अगेन 70 भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर आ गया 35। अब 35 जो है वो 5 से डिविजिबल आया 7, और 7 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, तो ये आ गया 1। तो 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब 140 को मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 140 इक्वल्स टू 2 हमारे पास 2 बार है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 और 7 सिंगल टाइम है, तो इंटू 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो फर्स्ट नंबर 140 था, इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इस तरीके से लिख लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, 156। तो ये 156 जो नंबर है ये भी अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, 39 2 जा 78। देन अब ये 3 से डिविजिबल होगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आया 1। तो 156 का भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट जो यहाँ पर दे रखा है थर्ड, 3825। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इस तरीके से 3825। अब ये 3825 जो है ना, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 4 + 2 6, 6 + 5 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 5 से डिविजिबल तो हो गई। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है, 17 5 जा 85, और फिर ये 17 प्राइम नंबर, तो ये 70 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया। तो 3825 को हम लिख सकते हैं, 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर, उसके बाद 5 भी हमारे पास 2 बार है तो 5 स्क्वायर इंटू 17। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल 5 नंबर्स है, जिसमें से फर्स्ट 3 नंबर्स का मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 4th और 5th का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये 2 नंबर्स और दे रखे हैं, जिनको हमें इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो 5005 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, सबसे पहले ये 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर आएगा 1001। अब ये 1001 जो है ये डिविजिबल होगा स्टूडेंट 7 से, तो 7 1 जा 7, 10 - 7 3, 3 0 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। इसके अब ये डिवाइड होगा 11 से, 11 1 जा 11, 14 - 11 3, 11 3 जा 33, और 13 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिवाइड होगा। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो 5005 के लिए स्टूडेंट्स ये रहा आंसर। अब हम देखते हैं 7429 का। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 7429, सबसे पहले 7429 हमारा जो नंबर है 70 से डिवाइड होगा, 17 4 जा 68, 74 - 68 होगा 662, तो 17 3 जा 51, 119, और 119 होगा 17 7 जा 119। अब इसका दिन डिवाइड होगा 19 से, 19 2 जा 38, 5 7 19 3 जा 57, और ये 23 एक प्राइम नंबर, तो 23 से डिवाइड होगा। तो 7429 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 × 19 × 23। अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और इस तरीके से आपका हमें सपोर्ट मिले। और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 26 और 91 दिया गया, तो 26 और 91 का हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ओके, तो 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, और उसके तो हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये दो नंबर्स जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले 26 और 91 का यहाँ पे मैं करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, पहले ये 2 से डिवाइड होगा 13 आएगा, देन 13 से ये डिवाइड होगा 13 से 13 डिवाइड होने का 1 आएगा। तो यहाँ पे 26 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 13। अब इसका 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 91 जो है ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 9 - 7 2, 7 3 जा 21, और इसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा तो 1 आया। तो 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 7 × 13। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, 26 और 91 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अब यहाँ पर मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एचसीएफ। अब एचसीएफ हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो प्राइम नंबर जो कि दोनों फैक्टराइजेशंस में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन इस वाले में कोई भी 2 नहीं है, यहाँ पर 7 है लेकिन पहले वाले में कोई भी 7 नहीं है, लेकिन दोनों में क्या 13 है। तो जब भी कोई प्राइम नंबर कॉमन ना आता तो उसको हम नोट करते विथ लीस्ट पावर। तो 13 यहाँ पर है दोनों में, तो 13 को हम लिखेंगे, और 13 की जो पावर है दोनों में 1 है, तो इसलिए 13 पावर 1 मतलब 13 यहाँ पे रहेगा, और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम सभी प्राइम नंबर्स लिखते हैं, कॉमन हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी प्राइम नंबर्स लिखते हैं विथ हाईएस्ट पावर। तो 2 यहाँ पर है तो लिख दिया, उसके 7 भी है लिख दिया, और 13 भी है तो 13 भी लिख दिया। अब इस वजह से यहाँ पर जो एलसीएम मैंने फाइंड किया तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 7 से 14 × 13, और 14 × 13 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 14 और 13 का प्रोडक्ट 3 4 12, 14 3 42, और उसके बाद 14, तो ये हो गया 2 4 4 8 1 182। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों नंबर्स का निकाल लिया। तो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना आया 182। तो पहला काम हमने कर लिया, हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है, हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आया 182, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया 13। तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, और ये 182, तो ये आ गया 6 4 2 6 8 5 13 और 2, तो यहाँ पर आ रहा है 2 3 6 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरे पास 2 3 6 6। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों नंबर्स है 26 और 91। तो 26 × 91 मुझे चेक करना है। तो 26 × 91 करते हैं तो यहाँ पर आएगा 26, और उसके 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 5 23, तो ये हो गया 6 6 2 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 3 6 6। तो यहाँ पर हो चुका है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में ये रहा 1 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में ये है सेकंड 510 और 92। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले मैं दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 510 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये जो 510 ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, और फिर 2 5 जा 10। अब उसके बाद अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से 85 डिवाइड होगा 17, और अब ये 17 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आया 1। तो हमने 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 × 3 × 5 × 17। अब इसके बाद हमें 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबसे पहले 92 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12। इसके बाद अब ये अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 23, और 23 प्राइम नंबर तो खुद से डिवाइड होगा। तो हमने 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 पावर 2 × 23। अब इसके बाद
हमें यहाँ पर फाइंड करना है HCF। अब हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करने के लिए हम बस वही प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। तो दोनों में प्राइम नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम 2 लिखेंगे विथ लीस्ट पावर जो कि है 1। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास HCF में 2 आएगा क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर 2 कॉमन है, बाकी यहाँ पे 23 है, लेकिन यहाँ पे कोई 23 नहीं है। और लीस्ट पावर तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब हम 2 नोट करेंगे, तो HCF आया 2। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे LCM। LCM की तो हम सभी प्राइम नंबर्स लिखेंगे, तो हम 2 लिखेंगे विद द हाईएस्ट पावर, तो 2 लिखेंगे हम विद द हाईएस्ट पावर 2 इंटू 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 17 आएगा, और इसके लास्ट में 23 आएगा। तो 2 पावर 2 4 हो गया, 3 5 15 इंटू 17 इंटू 23, तो 15 4 हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम 17 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 और 23 का प्रोडक्ट आएगा 23 इंटू 17, 7 3 21, और ये जाएगा 7 2 14 15 16 और 23, तो ये हो गया 16393, तो 391, और 391 इंटू 60 भी करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 6 9 54 और 6 3 18 5 23, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 23460। तो स्टूडेंट्स हमारे पास LCM आ चुका है 23,460 और HCF आ चुका है 2। अब इसके तो हमें वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन हमें करना है, तो वेरिफिकेशन सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा LCM इंटू HCF। तो LCM की वैल्यू हमारे पास क्या है 23460 इंटू HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर LCM इंटू HCF आ जाएगा 0, 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, तो LCM इंटू HCF आ चुका है हमारे पास 46,920। अब मैं यहाँ पर फाइंड करना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करते हैं। तो नंबर्स हमारे पास है 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92 हमें करना है, तो 92 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 51 से, तो ये आएगा 92, और उसके बाद 5 2 10, 5 9 45 46, तो ये हो रहा है 2946, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4692 और एक ये 0। तो हमारे पास स्टूडेंट देख सकते हैं LCM इंटू HCF आ रहा है 46,920, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी हमारे पास आ रहा है 46,920, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों क्या है इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो हमें सपोर्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में ये है लास्ट 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 1 2 1 3 2 6 12 1 6 2 8 16, देन 2 8 16 और 2 4 8, देन 2 4 8 2 2 4, और उसके बाद 2 21 3 7 और 7 1। तो यहाँ पर हमारे पास 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुका है, और 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। अब इसके बाद हमें 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 27 3 9 3 3 और 3 1। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुका है 2 इंटू 3 पावर 3। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं HCF। तो HCF के लिए हम वो प्राइम नंबर नोट करेंगे जो दोनों में आ रहे हैं विथ लीस्ट पावर। तो 2 है और 2 पावर 4 है, तो 2 है विथ पावर 1 लीस्ट, तो यहाँ पर 2 नोट करेंगे। और 3 पावर है और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो दोनों में 3 आ रहा है विथ लीस्ट पावर 1, तो 2 इंटू 3 हमारे पास HCF आ चुका है 6। अब हम LCM फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए हम सभी प्राइम नंबर्स लिखेंगे और जो कॉमन आ रहे हैं वो हाईएस्ट पावर के साथ, तो 2 और 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 नोट करेंगे, इंटू 3 और 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 नोट करेंगे, इंटू 7। तो 2 पावर 4 हो गया 16, और उसके 3 पावर 3 हो गया 27 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जिससे हमारे पास LCM आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 27 और 7 को 27 और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 और 16, 6 7 42, 0 12 4 16 और ये 27,
तो 2 6 6 12 13 2 3 4, तो 432 आ गया इनका प्रोडक्ट इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 21 22, 7 4 28 230। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ चुका है और एलसीएम है 3024। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 3024 इनटू एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है 6। ये प्रोडक्ट कर लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 0 12 2 14 और 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ आ चुका है 18,144। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहां पर दो नंबर्स हमारे पास है 336 और 54। तो इनका प्रोडक्ट हम यहां पे फाइंड करते हैं। तो 336 और 54 का मल्टीप्लीकेशन, 4 6 24, 4 12 2 14, 4 3 12 13 और इसके बाद 5 6 30, 5 3 15 3 18 और इसके बाद 5 3 15 116। तो यहाँ पर आएगा 4 4 8 3 11 6 7 8 1। तो हमारे पास आ रहा है 18144। तो स्टूडेंट देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है 18,144 और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी 18,144 है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वेरिफिकेशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि एक्सरसाइज 1.2 में है, उनका सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमें सपोर्ट करने के लिए। और स्टूडेंट्स जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस यहीं तक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय।